बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 7.2 को शुरू किया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा लिया और आज क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 को जिस तरह किया था वही तरीक़ेकार यहाँ पर भी है। तो इसमें हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई। इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक्स यूज हुआ था। यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो एक्स और वाई दोनों की हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, x माइनस वाई होल रेज़ टू पावर 20 जो है इसमें क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यूज को लगाना है। सो दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 12 है, माइनस और y की वैल्यू क्या है 4 है, होल रेज़ टू पावर 20 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर मैंने 12 को कॉमन लेना है। 12 को कॉमन ले सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 को पहले कॉमन लेंगे, इसके बाद फिर 3 को कॉमन लेंगे, जिस तरह आपके लिए आसान हो। हमारा 12 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस 4 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है ना। और होल रेज़ टू पावर 20 जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है। सो दिस इज इक्वल टू 20 को 12 के ऊपर अलग लिखे, ठीक है ना, ये देखिए, और इनटू 1 माइनस स्टूडेंट इसकी अगर आप इसकी कटिंग करें 4 1s are 4 4 3s are, तो यहाँ पर आता है 1 अपॉन 3 और इसके ऊपर आप 20 को अलग लिखिए। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आता है 12 रेज़ टू द पावर 20 इंटू 1 माइनस 1/3 होल रेज़ टू पावर 20। ओके स्टूडेंट, इसको यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 से। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट ये बाइनॉमियल केस है, ये जो आपको नजर आता है ये क्या है, बाइनॉमियल केस है। और इसको हम सपोज कर सकते हैं किसके बराबर ले सकते हैं, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n के बराबर इसको सपोज कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लेट 1 माइनस 1/3 होल रेज़ टू पावर 20 विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा 1 के बराबर, b माइनस 1/3 के बराबर और n किसके बराबर 20 के बराबर। तो इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ पर मैंने लिखा है tr+1, नहीं इसके बाद इसको सपोज कर इक्वेशन नंबर 2 का हमने वो जिसके बेस पर हमने काम करना था। ठीक है ना। तो टर्म का हमारे पास फार्मूला है tr+1 विच इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r होल रेज़ टू पावर n माइनस r और b पावर r। इसमें हमने पुटिंग करनी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना। तो tr+1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू n स्टूडेंट किसके बराबर है 20 के बराबर, r फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया है। a की वैल्यू क्या है 1 है, 20 माइनस r लिखेंगे इसके ऊपर, और b किसके बराबर है माइनस 1/3 होल रेज़ टू पावर r। स्टूडेंट इसको मजीद थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, तो आप इसको देखिए tr+1 विच इज इक्वल टू 20 कॉम्बिनेशन r। स्टूडेंट ये टेक्निक सीखा करें, मैथमेटिक्स इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने सोच लिया। तो स्टूडेंट ये देखिए 1 रेज़ टू द पावर 20 माइनस r, तो 1 के ऊपर जो भी पावर आता है वो प्लस हो, वो माइनस हो, वो फ्रैक्शन में हो, तो वो 1 के बराबर होता है। और 1 यहाँ पर स्टूडेंट एज अ मल्टीप्लिकेशन आया है, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लिहाजा इसको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ r। ओके, तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 से। ओके, तो अब 3 में हमने क्या करनी है, पुटिंग करनी है, r को हमने वैल्यूज देने हैं। तो कहाँ से शुरू करें, पुटो r इज इक्वल टू 0 फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन अप टू 20। और इसी के अंदर हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली जो होता है वो हमें मिलेगा। ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद में जो भी वैल्यू लगाऊंगा, जो भी वैल्यू पुट करूंगा, तो कहाँ पर अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा एक स्टेप और दे दें तो ये काम आपका और भी आसान हो सकता है। ठीक है ना। इस तरह कि tr+1 इज इक्वल टू ये जो है इसके साथ आप इसको लिखिए, क्योंकि ये मैंने जो फॉर्म लिखे ना ये वाला, ये मैंने इसके बेस पे लिखा है, यहाँ से आपको नजर आता है। इसके साथ आप क्या करें 12 रेज़ टू द पावर 20 को ले आए और इनटू बाकी क्या करें 20 कॉम्बिनेशन r और माइनस 1/3 रेज़ टू द पावर ऑफ r। तो स्टूडेंट ये क्या बन गए, इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a से। ठीक है ना।
तो अब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया, बस सिर्फ रह गया है आर को पुट करना, ठीक है ना। बस अभी आप लोगों ने रिवर्स नहीं देखना है, आगे आप लोगों ने देखना है, ठीक है ना। किस तरह आर को सबसे पहले हम क्या देते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो बस इसकी पुटिंग करते जाए, आपके पास वैल्यू आती जाएगी। कैलकुलेटर का यूज स्टूडेंट सीखे, फिर आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें इस तरह करें कि ये जो वैल्यू आपको नजर आती है इसको कैलकुलेटर से ना करें, इसको इसी तरह छोड़ दें। इसके साथ यहाँ पर इनसे जो वैल्यू आती है इसको आप देखते जाए, वो जो मैक्सिमम आएगा तो ज़ाहिर बात है कि वो मैक्सिमम वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी मैक्सिमम ही आएगा। तो सारा फोकस आप लोगों ने इसकी जो वैल्यू आ रही है इस पर आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है पुट आर इज इक्वल टू 0 1 2 एंड अप टू 20। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट आर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट ले लेते हैं। तो टी 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 20। यहाँ पर तो आर है ही नहीं, 20 कॉम्बिनेशन 0 और -1 और 3 रेज़ टू द पावर 0 आ जाएगा। तो पहला टर्म हमें मिल गया है 12 रेज़ टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई, स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि n कॉम्बिनेशन 0 जो है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यह आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1। और ये भी स्टूडेंट आपको पता है कि समथिंग रेज़ टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो हमारे पास जो पहली वैल्यू आ गई है फर्स्ट टर्म की वो है 12 रेज़ टू द पावर 20। सो t1 इज इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 20। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया है फर्स्ट टर्म का आंसर, ठीक है ना। और अब देखते हैं कि आगे जो टर्म आ रहे हैं उसकी वैल्यू किस तरह हमारे पास आ रही है, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आर को 0 दिया था, ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद बारी है किस चीज की, 1 की। सो पुट आर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए जो आपको नजर पूरी स्टूडेंट यहाँ पर सारा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो t1 प्लस 1 आ जाएगा, 12 रेज़ टू द पावर 20 को मैंने इसी तरह लिख लिया है, 20 कॉम्बिनेशन 1 और इसके बाद है -1 और 3 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 20 को स्टूडेंट क्वेश्चन का है, और बाकी 20 कॉम्बिनेशन 1 जो है तो स्टूडेंट ये करते हैं हम कैलकुलेटर से, 20 कॉम्बिनेशन 1 ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 20 के बराबर, ठीक है ना, 20 और मल्टीप्लाइड बाई ये -1/3 मैंने इसी तरह लिख लिया है, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है कि आप इस तरह करें, सबसे पहले तो माइनस लगाए आगे, ओके। अच्छा, इसके बाद आप 12 रेज़ टू द पावर 20 को लगा लें और मल्टीप्लाई के बाद आप क्या करें, 20 को 3 से डिवाइड करें, ठीक है ना। 20 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 6.6 या 6.7 तकरीबन हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हमारी हो गई दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप देखिए 12 रेज़ टू पावर 20 को आपने नहीं देखना, आपने इस साथ वाली वैल्यू को देखनी है। ये जो मैक्सिमम आएगा तो वही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 था, इसके साथ ये मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 6.7 आ गया। अब देखते हैं कि तीसरे टर्म में क्या आता है, ठीक है। इसके बाद मैं लगा लेता हूँ कि पुट आर इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये कैलकुलेटर का काम जरा सीख लेते, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ अगर आप लोगों का सही हुआ तो फिर बहुत ही आसान है, ठीक है। इन ए, ठीक है, ए स्टूडेंट आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 20 और कॉम्बिनेशन है 20 कॉम्बिनेशन 2 और इसके बाद है -1 और 3 यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 20 स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई अब वो 20 कॉम्बिनेशन 2 जो है ये स्टूडेंट कैलकुलेटर से देखते हैं, 20 और कॉम्बिनेशन 2 इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 190, क्या था इससे 190 और मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट ये देखें ये माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 1 स्क्वायर से 1 आता है और 3 के स्क्वायर से आता है 9। ओके, तो हमारे पास तीसरा जो टर्म है स्टूडेंट ये इस तरह हो जाएगा कि 12 रेज़ टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई
अब क्या करें, अब 190 जो है इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 190 और डिवाइडेड बाई 9, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 21.1। स्टूडेंट इसको ज़रा देखते जाए, 6.7 है, 21.1 है, ग्रेटर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया इसका तीसरा टर्म, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आते हैं आर को वैल्यूज दे रहे हैं हम, पुटो नेक्स्ट या अगेन पुटो आर इज इक्वल टू 3 इन, कहाँ पर लगा रहे पुटिंग सारा स्टूडेंट में यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आर को किया, अब आर को हमने देना है क्या, पुट आर इज इक्वल टू 3 इक्वेशन ए में लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो टी हमारे पास आ जाएगा 3 + 1, यहाँ से स्टार्ट ले लिया है, 12 raised to the power 20 और 20 कॉम्बिनेशन 3 -1 और 3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा टर्म, 4 टर्म विच इज इक्वल टू 12 raised to the power 20 को स्टूडेंट कुछ ना कहें मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके बाद क्या है 12 को कॉम्बिनेशन 3 से, सॉरी 20 कॉम्बिनेशन 3 से हमारे पास आते हैं 20 कॉम्बिनेशन 3, इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 20 कॉम्बिनेशन 1140 यानी कि 1140 और मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट ये माइनस इस 8 पावर की वजह से यहाँ पर बाहर आ रहा है, ठीक है ना। और इस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 hour 27, क्लियर है। तो स्टूडेंट T4 हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है कि -12 raised to the power 20 और मल्टीप्लाइड बाई अब हमारा जो बेसिक फैक्टर यहाँ पर इसमें आ रहा है वो है 1140 और डिवाइडेड बाई 27, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 42.2 आ रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये इसकी हो गई है 4 टर्म। स्टूडेंट आप लोगों की नज़र कहाँ पे होनी चाहिए, इस फैक्टर पे होनी चाहिए, देखिए जो आपको नजर आ रही है ये और फिर ये और इसके बाद देखिए बढ़ रहा है ना, ठीक है ना, फिलहाल ये बढ़ रहा है, जब ये घटना शुरू करेगा तो वहां पर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोसेस को रोकना है और फिर रिजल्ट आप लोगों ने लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पुटो आर इज इक्वल टू 4 इन ए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 विच इज इक्वल टू 12 raised to the power 20, कॉम्बिनेशन में है 20 कॉम्बिनेशन 4 और -1 और 3 raised to the power क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पांचवा टर्म हमारे पास आ रहे हैं 12 raised to the power 20 मल्टीप्लाइड बाई, अब 20 कॉम्बिनेशन 4 को कैलकुलेटर से देखते हैं, 20 कॉम्बिनेशन 4 तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 48 45 4 8 4 5 और मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट ये नेगेटिव पावर, इस ये सारी ये नेगेटिव साइन जो आपको बेस में नजर आता है ये इस इवन पावर की वजह से खत्म हो जाएगा और 1 और 3 रेज़ टू पावर 4 से स्टूडेंट हमारे पास है 3 को अगर 4 टाइम्स आप क्या करें मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आता है 81, ओके। तो स्टूडेंट T5 हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है 12 raised to the power 20 को आप इसी तरह लिख लोगे मल्टीप्लाइड बाई, अब हमारे पास जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है, वो इसका डिवीजन है 48 45 और डिवाइड करते हैं इसको किस चीज़ से 81 से, उसको हमारे पास आ रहा है 59 यानी कि 60 आ रहा है, तकरीबन 60 आ रहा है, ठीक है ना। ये अब आप देखिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा, पांचवा टर्म हो गया है, ठीक है ना। फिलहाल ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। देखिए 42 था, अब आ गया 60 पे, इस चीज़ को स्टूडेंट देख के ज़हन में रखें इसको। अब इसके बाद थोड़ा हम इसको आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ कि पुटो आर इज इक्वल टू यहाँ पर हमने 4 लगाया था, अब इसको क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, इनो ए, ठीक है ना। तो ए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो यह आ जाएगा T5 + 1 विच इज इक्वल टू 12 raised to the power 20 और इसके बाद है 20 कॉम्बिनेशन 5 -1 और 3 raised to the power 5
तो T6 विच इज इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 20 इसी तरह है। अब इसके बाद 20 कॉम्बिनेशन 5 को कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 20 कॉम्बिनेशन 5 को ये स्टूडेंट हमारे पास आता है 15,504 और मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट ये नेगेटिव साइन जो आपको नजर आता है ये इस 8 पावर की वजह से यहाँ पर आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1/3 रेज़ टू द पावर 5 को स्टूडेंट अगर आप देखें 3 रेज़ टू द पावर 5 को इससे हमारे पास आते हैं 243 तो स्टूडेंट छठा टर्म हमारे पास हो जाएगा साइन नेगेटिव इसी तरह होगा 12 रेज़ टू द पावर 20 इसी तरह मल्टीप्लाइड बाई। अब क्या करते हैं, अब ये जो डिवीजन प्रोसेस है इससे हमें पता चलेगा कि वैल्यू किस तरफ जा रही है। 15,504 को डिवाइड कर लेते हैं किसी से 243 से, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं 63.8 यानी कि 64। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 64 स्टूडेंट देखें 60 से 64 पर आगे है, वैल्यू आगे जा रही है ऊपर जा रही है, तो ये हमारे पास हो गया इसका छठा टर्म। अब इसके बाद हमने r को वैल्यू देनी है पुट r इज इक्वल टू 6 देना है, ठीक है ना। ये ना कहाँ पर लगाना है, a में लगाना है। तो देखें p हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप क्या करें r की जगह 6 लगे तो 6 + 1 से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 12 रेज़ टू द पावर 20 इसी तरह है 20 कॉम्बिनेशन 6 आ जाएगा -1 और 3 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो T7 विच इज इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 20 को इसी तरह लिखे। बाकी 20 कॉम्बिनेशन 6 को हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 20 कॉम्बिनेशन 6 तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 38,760 और मल्टीप्लाइड बाई स्टूडेंट ये नेगेटिव पावर इस ये नेगेटिव बेस में जो है इस इवन पावर की वजह से खत्म हो गया है, ठीक है। बाकी 3 रेज़ टू द पावर 6 जो है 3 रेज़ टू द पावर 6 इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 729 1 आवर 729। तो T7 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट देखें 12 रेज़ टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई। अब स्टूडेंट इसको आप इस नंबर से डिवाइड करें 38,760 डिवाइडेड बाई 729 तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 53 देखें स्टूडेंट डाउनफॉल शुरू हो गया है 53 आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अब आप स्टूडेंट इस वैल्यू को अगर आप देखें तो इसके बाद आप वैल्यूज को देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज शुरू हो गया है। इसको आप स्टूडेंट देखिए ओके। तो स्टूडेंट डिक्रीज शुरू हो गया है तो देखिए इससे ऊपर जितने भी वैल्यूज है यहाँ पर क्या है इस 64 से कम वैल्यूज की आ रही है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू अभी हमें मिल गया है कि वो क्या है, वो छठा टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छठा टर्म जो है ये हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप आखिर में लिख सकते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा। तो यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं, सो द न्यूमेरिकली greatest term in the expansion of हमारे पास जो था x - y होल टू 20 इज कौन सा टर्म है, T6 छठा टर्म आ रहा है। अगर छठे टर्म के आप वैल्यू लिखे तो भी ठीक है, न लिखे तो जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि आप लोगों से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मांगा है जो कि हमारे पास आ गया है T6। इसके बाद स्टूडेंट T7 T8 T9 जितने भी टर्म है उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो T6 से कम होगी। तो ग्रेटेस्ट जो टर्म हमारे पास आ गया वो है T6। स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सीखा होगा और इस एक्सरसाइज का जो बाकी काम है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।